एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तात्सुमी अपने दोनों दोस्तों के नाम पर ग्रेव बना रहा होता है, जिसके बाद वो वहाँ पर फूल को भी रखता है और कहता है कि तुम लोगों की आत्मा को शांति मिले। तभी वहाँ पर ये लड़की आ जाती है और वो कहती है कि मेरा नाम लियोनी है, आखिरकार तुमने क्या फैसला लिया, क्या तुम नाइट राइड की टीम को ज्वाइन करोगे। जहाँ पर तात्सुमी अभी भी इस बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उसको इस बारे में क्या करना चाहिए। तो लियोनी कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाकी के मेंबर से मिलाती हूँ। फिर हमें यहाँ पर सारे मेंबर से मिलाया जाता है। यहाँ पर पहली मेंबर का नाम होता है सिन और दूसरी मेंबर का नाम होता है माइन और तीसरे मेंबर का नाम होता है बुलेट, जो कि इस ग्रुप का सबसे पावरफुल मेंबर है। फिर यहाँ पर उसकी फाइटिंग स्किल को देखने के बाद तात्सुमी काफी हैरान होता है। फिर यहाँ पर तात्सुमी बुलेट से जब हाथ मिलाता है तो उसे पता चल जाता है कि बुलेट गे है। फिर यहाँ पर एक चौथा मेंबर आ जाता है जिसका नाम लबाक है, जो कि इस ग्रुप का सबसे बड़ा ठरकी है। जिसके बाद वो ग्रुप के सबसे आखिरी मेंबर को मिलता है जिसका नाम अकामे है। फिर ये लोग यहाँ पर अकामे को जैसे ही मिलने आते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि इन्हीं के ग्रुप की बॉस वहाँ पर होती है। फिर यहाँ पर ये बॉस तात्सुमी से कह रही होती है कि कल सुबह तुम्हारे साथ एक मीटिंग है, जहाँ पर ये बॉस तात्सुमी से पूछ रही होती है कि क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करने वाला हो या फिर नहीं। जहाँ पर तात्सुमी बताता है कि मुझे एम्पिरियल कैपिटल का जो आर्मी है वो मुझे ज्वाइन करना था ताकि मैं अपने विलेज के अंदर हो रही गरीबी को खत्म कर सकूं। तभी यहाँ पर इस बात को सुनकर बुलेट कहता है कि सिर्फ तुम्हारे अकेले विलेज में गरीबी नहीं चल रही, और भी काफी सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर काफी बुरा हाल है, और ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि कैपिटल के अंदर काफी ज्यादा करप्शन है। और इसी वजह से हमारा ग्रुप यही कोशिश कर रहा है कि हम लगातार साथ में मिलकर करप्शन को खत्म कर सके। जहाँ पर यह सुनकर तात्सुमी कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो पाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को मारकर तुम करप्शन को खत्म नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद उसकी बहुत बताती है कि देखो हमारा ग्रुप काफी छोटा है, लेकिन हमारा जो ग्रुप है वो काफी बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहा है, और उनका मकसद यही है कि गवर्नमेंट में हो रहे करप्शन को खत्म करना, और जितने भी ऑफिसर्स इस करप्शन के जिम्मेदार हैं उन सभी लोगों को मार दिया जाए। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें उस ग्रुप को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है ताकि वो लोग जाकर उन लोगों को मार सके। जो सुनकर तात्सुमी कहता है तब तो हम अच्छे लोग हुए क्योंकि हम बुरे लोगों को मार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लियोनी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम करप्शन को दूर करने के लिए लोगों की जान ले रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम भी क्रिमिनल्स हैं, और ये याद रखना कि अगर हम में से कोई भी पकड़ा जाता है तो उसे बिल्कुल भी बेगुनाह साबित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि हमें सीधा ही मार दिया जाएगा। लेकिन आखिर में तात्सुमी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। जहाँ पर ये सुनकर उसकी बहुत बताती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अकामे के अंडर रहना होगा और उसके साथ ट्रेनिंग लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी देखता है कि अकामे के अंडर रहने की वजह से उसकी बिल्कुल भी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, बल्कि वो लगातार इन लोगों के लिए खाना बना रहा है, और उससे ये भी पता चलता है कि बाकी लोग काम पर जा रहे हैं और वो सिर्फ यहाँ पर बैठकर खाना बना रहा है। फिर इसके बाद ये लोग बाहर में अकामे से सिखा रही होती है कि तुम बिना फिशिंग नेट की मदद से भी फिश को कैसे पकड़ सकते हो। फिर यहाँ पर वापस से ये चारों लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तब लियोनी उसे बता रही होती है कि हमारे पास एक नया मिशन आया है जिसके अंदर हमें इन दोनों की जान लेनी होगी, और मुझे मेरे क्लाइंट से पता चला है कि कमाल एक ऑयल मर्चेंट है जो कि काफी सारे बुरे काम करता है, लेकिन वो जाकर ओनर को पैसे दे देता है, जिसके कारण ओबर किसी मासूम को बसा देता है और कमाल के ऊपर से सारे चार्जेस हटा देता है। और बिल्कुल ऐसा ही मेरे क्लाइंट के हस्बैंड के साथ ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है, और इसीलिए मेरा क्लाइंट चाहता है कि मैं इन दोनों की जान ले लूं। जहाँ पर ये सुनकर उसकी बॉस कहती है कि ठीक है, तुम इस मिशन को कंप्लीट कर सकती हो, लेकिन इसको करने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। यहाँ पर तुम दोनों जाओगे कमाल के पीछे, वहीं पर तात्सुमी जाएगा ओबर के पीछे उसे मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर अकामे कहती है कि ऐसा नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि ओबर काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन बॉस कहती है कि इसे ये करना ही होगा, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो इस ग्रुप में नहीं रह सकता। जहाँ पर तात्सुमी भी ये करने के लिए मान जाता है, और देखने से तो वो यहाँ पर काफी एक्साइटेड लग रहा होता है। लेकिन उसे देखकर अकामे कहती है कि इतना भी एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम यही मानकर चलते हैं कि अभी तक मिशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जिसके बाद हमें यहाँ पर इन दोनों को एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें ओबर मिलेगा, क्योंकि अक्सर ओबर यहाँ पर आया करता है। और यहीं पर लियोनी तात्सुमी को अकामे के बारे में बता रही होती है, और वो बताती है कि अकामे को उसकी बहन के साथ अगवा कर दिया गया था, वो भी कुछ कैपिटल के लोगों के द्वारा। सिर्फ उन दोनों को ही नहीं बल्कि काफी सारे बच्चों को भी अगवा कर लिया गया था, और उन सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी असेसिन बनने की। लेकिन ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हार्ड थी कि आखिरी तक सिर्फ अकामे ही बच पाई। जिसके बाद अकामे ने भी काफी सारे मिशंस को भी कंप्लीट किया। लेकिन फिर अकामे को पता चला कैपिटल की सच्चाई के बारे में, जिस समय वो बॉस से मिली थी। जिसके बाद उसने कैपिटल का साथ छोड़ दिया और बॉस के साथ मिलकर एक टीम बनाई। फिर वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ऑयल मर्चेंट जब अकेला होता है तभी ये दोनों साथ में मिलकर उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेते हैं। फिर यहीं पर दूसरी तरफ ओवर भी कहीं पर जा रहा होता है, तभी उसके पीछे तात्सुमी आ जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है और मैं इसके बदले तुम्हें कुछ अच्छे पैसे दे सकता हूँ। जहाँ पर ये बात को सुनने के बाद ओवर कहता है कि तुम बताओ आखिर मुझे क्या काम करना है। लेकिन तात्सुमी कहता है कि कहीं पर सुनसान जगह पर चलते हैं जहाँ पर कोई भी ना हो, ताकि हमारी बात को कोई सुन ना सके। यहाँ पर आकर तात्सुमी एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि मुझे मिलिट्री में शामिल होना है, जहाँ
जहाँ पर ओबर कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि जिसकी वजह से तुम मिलिट्री में भर्ती हो जाओ। और इतना बोलने के बाद ओबर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर ओबर को शक हो रहा होता है कि उसे फंसाया जा रहा है, जिस वजह से वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने वाला था उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन उसके स्वॉर्ड को निकालने से पहले ही एकदम से तात्सुमी उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर तात्सुमी को लग रहा होता है कि ओबर यहाँ पर मर चुका होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और वो बिल्कुल जैसे पीछे घूमता है तो वो देखता है कि ओबर ने उसके ऊपर वापस से हमला कर दिया और यहाँ पर ओबर समझ जाता है कि तात्सुमी 9 लीडर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। जहाँ पर ओबर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें किसने हायर किया है, जरूर उसी लड़की ने जिसके हस्बैंड को मैंने सजा दिलाई है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें मारने के बाद मैं उसे भी मार दूंगा। जहाँ पर ये सुनकर तात्सुमी को काफी गुस्सा आने लगता है और वो तुरंत ही ओबर के ऊपर हमला कर देता है और ओबर के दोनों ही हाथ को काट देता है। और यहाँ पर ओबर को कुछ भी समझ आता उससे पहले तात्सुमी उसके ऊपर हमला करके उसकी जान को ले लेता है। फिर जैसे ही ये लोग अपने मिशन को कंप्लीट कर हेडक्वार्टर में वापस आते हैं तो वहाँ पर तात्सुमी काफी खुश होता है क्योंकि उसने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर लिया है। लेकिन यहाँ पर अकामे उसके कपड़े उतार देती है और देखती है कि क्या उसे कहीं पर चोट तो नहीं लगी और अकामे उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी काफी फिक्र थी, लेकिन तभी बॉस कहते हैं कि इसे छोड़ो, अब तात्सुमी की दूसरी ट्रेनिंग होगी माइन के साथ। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।